फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय। एक वचन से पढ़ो, एक वचन से। इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। यही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ? हाँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, हाँ, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हाँ, यदि किसी और को घमंड हो अपने शरीर पर, मैं उससे भी ज्यादा घमंड रख सकता हूँ। हाँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखो, ये व्यक्ति पौलुस क्या कर रहा है? 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन खतना किसका होता है? ना भाई, मुसलमानों का नहीं होता। ये मुसलमान को ही है। मुसलमानों का 8वें दिन नहीं होता है। मुसलमानों का 8वें दिन, 8वें दिन होता है यहूदी का। यीशु का 8वें दिन खतना हुआ। यहूदी 8वें दिन खतना करवाता है। ये कह रहा है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, यानी जन्म से क्या है? यहूदी है। बाद में यहूदी नहीं बना। 8वें दिन का मतलब क्या है? जन्म से यहूदी। जो जन्म से यहूदी होता है ना, मालूम है दूसरों को कैसे देखता है? अन्य जातियों को कैसे देखता है यहूदी? कुत्ते की तरह देखता है। एक यहूदी बाकी जातियों के लोगों को कुत्ते की तरह देखता है, कुत्ता है करके। ये हमारे ताड़े का नहीं है। वो घमंड है यहूदी को। ये 8वें दिन का मतलब जन्म से यहूदी हूं। और फिर आगे क्या लिखा? 8वें दिन खतना हुआ इस्राएल के वंश, हाँ, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इजराइल के वंश का हूं। और इस्राएल के जो कितने पुत्र थे? 12 गोत्र हैं। और 12 गोत्र में सबसे छोटा बिन्यामीन। ये कह रहा है मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। हाँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूं, हिब्रू हूं। हाँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो, तो फरीसी हूँ। हाँ, फरीसी। फरीसी का मतलब व्यवस्था के मामले में एक एक व्यवस्था के नियम को मानने वाला, एक एक नियम को मानने वाला हूं। वो उत्साह है, वो उमंग है इसके अंदर। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं कौन हूं? फरीसी। और साधारण व्यक्ति नहीं हूं, फरीसी। हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहो, उत्साह के विषय में यदि कहो, तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, कलीसिया का सताने वाला। यानी आरंभ में क्या था? ये कलीसिया को सताता था। क्यों सताता था कलीसिया को? इसको घमंड था। परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर मनुष्य कोई कभी हो नहीं सकता। कोई मनुष्य अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं, ये कैसे कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? ये कैसे कह रहा है कि जिसने पिता को देखा है उसने मुझे देखा? यानी यहूदियों में वो जलन थी, ये कैसे कह रहा है? और ये उस वक्त ये व्यवस्था सीख रहा था। ये बाद में विश्वास में आया। बहुत बाद में हम इसको विश्वास में आते हुए देखते हैं। शुरुआत में इसने कलीसिया को सताया। क्यों सताया? ये एक मनुष्य को कैसे परमेश्वर बोल सकते हैं? विश्वासी क्या कहता है? यीशु कौन है? परमेश्वर है। इसको जलन क्या है? एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर हो सकता है? और फिर आगे, और व्यवस्था की
धार्मिकता के विषय में यदि कहो हाँ। तो निर्दोष था। हाँ, व्यवस्था किसी को निर्दोष ठहराती नहीं है। व्यवस्था क्या ठहराती है? दोषी ठहराती है, कभी भी निर्दोष ठहराती नहीं है। परंतु ये व्यक्ति को देखो, ये क्यों कह रहा है मैं निर्दोष हूं व्यवस्था के मामले में? क्योंकि एक एक नियम का पालन करता है। व्यवस्था अगर 613 नियम थे, उसमें 613 में से 612 मान लिए, एक में फेल हो गया तो सारी में फेल हो गया। एक में भी फेल है तो सब में फेल है। वो है व्यवस्था का नियम। परंतु ये 612 नहीं 613 मान रहा है। इसलिए कह रहा व्यवस्था के मामले में देखो तो मैं कौन हूं? निर्दोष हूं, व्यवस्था का मानने वाला हूं। व्यवस्था मुझे निर्दोष बोलती है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, कौन घमंड करेगा? इसलिए ये कह रहा है अगर किसी को घमंड करने का है तो आ जाओ सामने, मेरे से बढ़ के कौन घमंड कर सकता है? 8वें दिन खतना हुआ, इजराइल के वंश का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, और मेरी जलन को जरा देखो, मुझे जलन क्या है? मैं व्यवस्था का मानने वाला, व्यवस्था का पालन करने वाला फरीसी, एक एक नियम का पालन करने वाला। व्यवस्था मुझे निर्दोष ठहराती है। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ, हाँ, परंतु, एक परंतु लिखा हुआ है इधर। परंतु जो जो बातें मेरे, कौन सी बात थी लाभ की? मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं यहूदी हूं, मैं इस्राएली हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, अब्राहम का वंशज हूं, मैं व्यवस्था का पालन करने वाला हूं, हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। ये बातें जो मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, यानी मसीह। और ये सारी बातें, इनमें तुलना करके देखें तो मसीह सबसे ऊपर है। इसलिए पौलुस को जब ये बात समझ में आई, कह रहा है मैंने मसीह के कारण अपनी लाभ की वस्तुओं को हानि समझ लिया है। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हानि समझता हूं। किसके कारण? अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। यानी ये 8वें दिन इसका खतना हुआ, लेकिन ये अब यीशु की पहचान में आने के कारण अब ये खतना पर घमंड नहीं करता। घमंड कर सकता था लेकिन अब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे भी उत्तम इसको मिला है। कौन? प्रभु यीशु, जो इन सब से ऊपर है। इसलिए शरीर की बातों पर क्या नहीं करता? ये घमंड नहीं करता। आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हाँ, सब वस्तुओं की हानि उठाई। हानि उठाने का मतलब क्या है? मैं अब खतना वाला हूं करके वो बात मैंने छोड़ दी। मैं यहूदी हूं करके वो बात मैंने छोड़ दी। मैं इस्राएली हूं करके उस बात पे अब मैं घमंड नहीं करता। और आगे, और उन्हें कूड़ा समझता हूं। हाँ, कूड़ा समझता हूं। लाभ की बातों को कूड़ा समझता हूं। हाँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को क्या करूं? प्राप्त करूं। देखो इस व्यक्ति को देखना। पौलुस, मसीह यीशु ने अपने आप का इनकार किया, परमेश्वर होने का इनकार कर दिया, यानी वो अधिकार को इस्तेमाल। लेकिन ये पौलुस को देखें, जब यीशु की पहचान में आया, मलखान भाई इधर, पौलुस जब ये यीशु की पहचान में जब आया, ये क्या था? बहुत ऊंचे पर था ये, लेकिन ये किधर आ गया? देखो एक वचन लिखा है, मैं वो वचन आई थिंक इफिसियों की पत्री में है। इफिसियों की पत्री 3:8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों ने, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से हाँ, छोटे से भी छोटा हूं। हाँ, देखिए ये क्या कह रहा है?
पौलुस जिसके पास इतना घमंड था करने को, हमने पढ़ा ना, 8वें दिन खत्म हुआ, इजराइली है, अब्राहम का वंशज है, इब्रानियों का इब्रानी है, और व्यवस्था का पालन करने वाला, बिन्यामीन का गोत्र का, व्यवस्था निर्दोष बताती है। लेकिन अब क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ना 8 वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से, सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। हाँ, छोटे से भी छोटा का मतलब क्या है? यानी पवित्र लोगों की यदि लिस्ट बनाई जाए, लिस्ट बना ली किन की? यीशु पर विश्वास करने वालों की, पवित्र लोगों की। अगर लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट में मेरा नाम कौन से पे है? सबसे लास्ट में मेरा नाम है। सोच देखना आप इसकी, पवित्र लोगों में सबसे लास्ट में हूं मैं। पौलुस की सोच, मैं पवित्र लोगों में सबसे अंतिम हूं, छोटे से भी छोटा हूं। यानी जो सबसे छोटा ना, उससे भी मैं छोटा हूं। और 1 तिमोथी 1:15 पढ़ो। 1 तिमोथी 1:15, 1 तिमोथी 1:15, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। देखो 1 तिमोथी, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हाँ, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, किन में सबसे बड़ा और किन में सबसे छोटा? है ना, सोच देखना इस व्यक्ति की। पापियों में सबसे बड़ा, पहले नंबर का, सबसे चीफ सिनर, यानी सबसे नंबर 1, पापियों में नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? व्यवस्था के विषय में कहो तो निर्दोष हूं, फरीसी हूं, निर्दोष हूं। लेकिन क्या कह रहा? एक व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करने वाला व्यक्ति, व्यवस्था जिसको निर्दोष कह रही है, क्या कह रहा? पापियों में मेरा नंबर कौन सा है? पहला नंबर है, नंबर 1 पापी हूं, नंबर 1। लेकिन पवित्र लोगों में सबसे लास्ट में हूं। सोच आप देखना, एक विश्वासी की सोच। कौन है? जिसने ये पहचान कर लिया यीशु ने अपना इनकार किया। वो यीशु कौन है? जिसने अपने आप को शून्य कर दिया। यही लिखता है, ये बात पौलुस की लिखी हुई है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। मालूम है, नए नियम में 14 पत्रियां हैं इसकी, 14 पत्रियां, यानी नए नियम के लेखकों में सबसे ज्यादा। नए नियम में कितनी किताबें हैं? 27 में से 14 आधे से ज्यादा इसकी हैं और आधे से कम बाकियों की है। बाकी कौन है? यीशु के साथ 3.5 साल तक चलने वाले लोग। ये वही है जो कलीसिया को सताता था। लेकिन जब बिजली चमकी, जब इसकी आंखें खुली, जब इसको सत्य पहचान में आया, जब इसको मालूम पड़ा यीशु कौन है, इसने खुद अपने लाभ की वस्तुओं को फेंक दिया, खुद फेंक दिया। ये उनका घमंड नहीं कर रहा, कह रहा अगर कोई लोग घमंड करते थे उस वक्त, घमंड करते थे, इसलिए लिख रहा अगर किसी को घमंड करने का अगर मौका है तो उनसे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूं? शरीर पर घमंड कर सकता, शरीर की बातों पर। यानी ये शरीर की बातें हैं, परंतु आत्मिक मामले में देखे तो पवित्र लोगों में सबसे नीचे और पापियों में नंबर 1, पापियों में नंबर 1। हम कहां हैं? इसके बीच में कहीं पे है ना? इसके बीच में कहीं पे हम पापियों में सबसे नीचे, पवित्र लोगों में सबसे ऊपर है।
मलकान भाई देखो ये कौन कह रहा है, जिसने 14 पत्रियां लिखी। मालूम है, जब इसको मालूम पड़ा ना, क्या मालूम पड़ा, यीशु कौन है। जब इसको मालूम पड़ा, ये सबसे पहले कहां गया, यीशु के भाई, यीशु के घर गया जहां वो रहता था, उसके भाइयों से मिला। क्यों मिला होगा उनसे, पढ़ना बाद में ना, उन वचनों को ढूंढ के पढ़ना। उधर क्यों गया, कुर्सी तोड़ दे भाई। हाँ, क्यों गया होगा, जबकि जाना किधर चाहिए था, पतरस के पास जाना चाहिए था ना। लेकिन यीशु के घर क्यों गया है, यीशु तो वहां रहता नहीं है, वो तो जा चुका है। उसने तो बिजली चमकाई ऊपर से ही, लेकिन जब इसको समझ में आया यीशु कौन है, ये किधर गया। एक व्यक्ति की जलन आप देखना, यीशु के घर गया, उसके भाइयों से मिला, उनसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मुझे बताओ तो सही, वो कैसा था, वो कैसा दिखता था, वो चलता कैसे था, वो खाना कैसे खाता था, वो बातें कैसे करता था। क्योंकि कौन है, यहोवा परमेश्वर शरीर में आया। हम तो सिर्फ क्या ही देखते हैं उसको, हम तो उसका नाम भी जहां लिखने में, उसका नाम जहां लिखना हो वो नाम भी हम लिखते नहीं है, इतना आदर। लेकिन वो इंसान के तौर पर आया, वो कैसा दिखता था, वो रहता कहां था, क्या खाता था। देखो कितनी उत्सुकता, लेकिन हमारे आगे कितना खजाना खोल कर रख दो, हमें एहसास है ही नहीं। देखो परमेश्वर का वचन कितना कीमती खजाना है, कितना कीमती खजाना है। स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। और एक व्यक्ति को जब मालूम पड़ा यो खेत में धन छिपा हुआ है, उसने अपना सब कुछ बेचकर वो खेत का टुकड़ा मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य एक उस व्यापारी के समान है जो सच्चे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक सच्चा मोती मिला, उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और वो मोती खरीद लिया। परंतु उन मोतियों को हम कैसे देख रहे हैं, पौलुस कैसे देख रहा, पवित्र लोगों में किधर है इसकी गिनती, सबसे नीचे, और पापियों में कहां है इसकी गिनती, सबसे ऊपर। और मालूम है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने सब प्रेरितों में सबसे ऊपर कर दिया, उनसे भी ऊपर कर दिया जिन्होंने यीशु से सीखा। जिनको किसने सिखाया, यीशु ने सिखाया। उनसे भी ऊपर कर दिया जिनके साथ ही यीशु रहा 3.5 साल या 33.5 साल, घर में भी तो रहा ना। वो घर वाले क्या कहते थे, इसका दिमाग खराब है, यीशु को इसका दिमाग खराब हो गया, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ऐसा बोलते थे। क्यों ऐसा बोलते थे, ये घर में आकर इसने क्या करना छोड़ दिया, इसने कुर्सी मेज बनाना छोड़ दिया, खिड़की दरवाजे बनाना छोड़ दिया, और ये लोगों को पीछे लगा के घूम रहा, इसका दिमाग। लेकिन पौलुस को जब मालूम पड़ा, वो उसी घर में आ पूछ रहा है कैसे दिखता था, कौन था। याकूब और को तो तभी मालूम पड़ा, अच्छा हमने तो कभी ध्यान
ध्यान ही नहीं दिया। मालूम है याकूब और यहूदा, ये दो भाई भी थे इसके, और भी थे। ये दो भाई याकूब और यहूदा, नए नियम में पत्रियां हैं इनकी, एक याकूब की पत्री, एक यहूदा की। ये दोनों यीशु के भाई, ये वही हैं जो क्या कहते थे, उसका चित्त ठिकाने। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी आंखें खुली, बाद में खुली, जब इनकी अकल खुली, तब इनको मालूम पड़ा कौन था। मैं क्यों ये बात बता रहा, हम अभी तक भी वो दृष्टि अभी तक भी हमें आ नहीं पाई, वो कौन है, यीशु कौन है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी गिनती कहां करेंगे, पापियों में सबसे ऊपर और पवित्र लोगों में सबसे नीचे। क्या ऐसे करेंगे? जो अपने आप को, देखो परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को नीचा करेगा परमेश्वर उसको क्या करता है, ऊंचा करता है। यानी देखो, पौलुस को परमेश्वर ने इतने प्रकाशन दिए, उतने प्रकाशन औरों को नहीं मिले। इसकी पत्रियां देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा था ना चेलों को, मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम उनको सह नहीं सकते। जो बातें प्रभु यीशु चेलों से करना चाहता था, चेले उस हालत में नहीं थे कि कर पाए, पौलुस से वो बातें करी। कैसे करी? पौलुस कहां तक गया, कहां तक गया पौलुस? जो कहता है मैं पवित्र लोगों में सबसे नीचे और पापियों में सबसे ऊपर, वो कहां तक पहुंच गया? तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, तीसरे स्वर्ग तक। यानी परमेश्वर किसको ऊंचा करेगा? जो अपने आप का इनकार करेगा। इसने इनकार किया। मालूम है, जो कहता है ना, मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसने खतना के ऊपर पत्रियां लिखी हैं, खतना के ऊपर। और खतना को पकड़ पकड़ के एक एक यहूदी को धोया, इसने धोया उनको पकड़कर धोबी की तरह। तुम खतना पे घमंड करते हो? अब्राहम को जो वायदा किया था, कब किया था? खतना करने के बाद। अब्राहम को जो वायदा किया, खतना करने के बाद थोड़ी किया। वायदा पहले, खतना बाद में। यानी देखो, परमेश्वर ने कितने भेद इसको खोल कर दे दिए। भेद केवल खोल कर नहीं दिए, इसने अपने आप को नीचा करना चाहा, नीचा किया, सबसे नीचे अपने आप को किया, परंतु परमेश्वर ने इसे सबसे ऊपर कर दिया। तीसरे स्वर्ग तक अगर एक व्यक्ति उठाया गया यीशु के अलावा, है कोई? पौलुस तीसरे स्वर्ग तक। हमें मालूम नहीं एलिया और हानोक कहां पे हैं? तीसरे स्वर्ग में नहीं होंगे, विश्राम में होंगे। कहां? परदोष में। तीसरे स्वर्ग तक एक ही व्यक्ति है यीशु के अलावा जो कहां तक पहुंचा? मलखान भाई, कैसे पहुंचा? अपने आप को नीचा किया, अपने आप का इनकार किया। कुछ था घमंड करने को, था, लेकिन हमारे पास घमंड करने को क्या है कुछ? और हम फिर भी अपने आप को छोटा करना चाहते नहीं। थोड़ी सी बात हो, हमारा नाग उड़ जाता है, एकदम वो नाग उड़ जाता है, फंकारे मारता है। हम नीचा होने, मालूम है, तीसरे स्वर्ग तक कौन जाएगा? है? तीसरे स्वर्ग तक कौन जाएगा? जो इस धरती पर किधर है? सबसे, ये कहता है मैं पापियों में सबसे नंबर 1 पापी। ये नंबर 1 पापी था क्या?
ये तो साफ साफ कहता है, व्यवस्था के मामले में अगर कोई पूछे, फरीसी हूं, एक एक नियम मानने में निर्दोष हूं, व्यवस्था मुझे निर्दोष ठहराती है, जो हर किसी को क्या ठहराती है? दोषी। मुझे दोषी नहीं ठहराती, क्योंकि मैंने एक नियम भी नहीं तोड़ा। देखो जलन इस व्यक्ति की। परमेश्वर ने, देखो जब प्रभु चेलों को इकट्ठा कर रहा था, चेलों को जब बुलाया प्रभु ने, मेरे पीछे आओ, कहां कहां गया प्रभु? वो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वालों के पास गया, फिर वो चुंगी लेने वाले वो उसके ऑफिस में गया। कहां कहां प्रभु गया? यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने चुना। प्रभु को मालूम था ये यहूदा कौन है, ये इस्करियोती कौन है, लेकिन फिर भी उसको चुना। जबकि पौलुस उधर है, जब यहूदा को चुना जा रहा था, पौलुस उधर है, क्या कर रहा है? व्यवस्था के मामले में ये फरीसी। बाकी फरीसियों को जरा आप देखो, यीशु क्या कहता है? एक कपटी हो, लेकिन एक ऐसा भी फरीसी है जो कपटी नहीं है। यीशु को दिखा नहीं दिखा? दिखा, लेकिन क्यों नहीं उस वक्त चेला बना लिया उसको? चेला उसी वक्त क्यों नहीं बना लिया? पौलुस को उसी वक्त, अरे यहूदा को मारो, बोलो पौलुस को। परमेश्वर की सोच। पौलुस कब आएगा? उससे मैंने वो बातें करनी है जो मैं इनसे नहीं कर सकता, जो इनसे नहीं कर सकता, जो मेरे चेले हैं, मेरे साथ जो चलते हैं, इनसे मैं नहीं कर सकता, मैं उससे करूंगा। वो बेशक अभी मेरे पीछे नहीं चल रहा, बेशक वो कलीसिया को सताएगा। कलीसिया का सबसे पहला शहीद कौन है? कौन? कलीसिया का सबसे पहला शहीद यीशु नहीं भाई, कलीसिया का यीशु तो कलीसिया का सिर है ना। ठीक है, यीशु ने कोने का पत्थर है, शुरुआत वहां से हुई है, पहला पत्थर वही है। परंतु यीशु के बाद जब कलीसिया की स्थापना हुई, कब हुई कलीसिया की स्थापना? पिंतेकुस्त के दिन हुई, जब पवित्र आत्मा ढला गया, तब कलीसिया की स्थापना हुई। पहले प्रचार में कितने लोग बच गए? एक प्रचार में कितने घंटे का प्रचार था? पढ़ के देख लो, कितने घंटे लगेंगे वो बात बोलने में? वो जो बात उसमें जो दूसरे अध्याय में लिखी है ना, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय पूरा पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। यानी 15 मिनट के प्रचार में कितने लोगों ने घुटना टेका? कितने हजार ने? 3000 लोगों ने 15 मिनट के प्रचार में 3000 ने घुटना टेका। उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। कलीसिया की स्थापना हुई, सबसे पहला शहीद कलीसिया का कौन है? स्तिफनुस। कौन है? स्तिफनुस। उसमें प्रेरितों का काम 7 अध्याय पढ़ना। स्तिफनुस। और स्तिफनुस के मारने के पीछे किसका हाथ है? इस पौलुस का। यह मरवाने के पीछे जो मारने गए थे ना उसको जान से, जिन्होंने पत्थर मारे, उनके कपड़े यही संभाल रहा था। वो तुम पत्थर मारो, कपड़े मेरे को दे दो। वो यानी उनको मारने में सहमत था। और जब बिजली इस पर चमकी, कहां जा रहा था? क्या करने जा रहा था? किस यात्रा पे था? हैं? राइट लेकर आ रहा था, अथॉरिटी लेके आ रहा था। अथॉरिटी लेकर आ रहा था। कहां से अथॉरिटी ला रहा था? दमस्कुस से। दमस्कुस में
रोमन सरकार का क्या था, उधर हेडक्वार्टर था, वहां से जो सबसे बड़ा अधिकारी जो उधर बैठता था उससे अधिकार चिट्ठी लेकर आ रहा था। चिट्ठी क्या थी, ये जितने भी ये यीशु पर ये बोलते हैं यीशु परमेश्वर, ये जितने भी है ना, इनको पकड़ पकड़ के एक एक को जेल में ठोकना है, जान से मारना है, जेल में ठोकना है। उस यात्रा पे जा रहा था जब बिजली चमकी। और पौलुस की जब आंख खुली, कहता है मैं सबसे बड़ा पापी। कहां तो कहता है मैं निर्दोष, व्यवस्था के मामले में निर्दोष। और क्या कह रहा, मैं सबसे बड़ा पापी। सबसे बड़ा लिखा है ना, पापी नंबर 1। और पवित्र लोगों में सबसे छोटा। उसका रिजल्ट क्या निकला, तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, नंबर 1। नंबर 2, नए नियम की सबसे ज्यादा किताबें इस व्यक्ति की। यानी इससे क्या पता चलता है, जो यीशु के साथ रहकर 3.5 साल सीखे, नंबर 1। नंबर 2, वो पिंतेकुस्त के दिन स्वर्ग से क्या आया, स्वर्ग की वो सामर्थ आई। वो अनुभव इसको नहीं है। पौलुस को वो अनुभव, दोनों अनुभवों में साथ नहीं था। हाँ, बाद में पवित्र आत्मा से भरा तो बात अलग है, लेकिन उन 2 अनुभवों में ना तो यीशु के साथ चला, ना तो पिंतेकुस्त के दिन ये था। फिर भी उनसे जो उधर दोनों जगह थे, उनसे परमेश्वर ने इसको ऊपर कर रखा, उनसे भी ऊपर किया। और ये प्रभु भोज का विषय मालूम है, इस पौलुस को मिला प्रभु भोज का। कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, यानी प्रभु ने डायरेक्ट मेरे को बोला है। बेशक ये प्रभु भोज, पहले प्रभु भोज में साथ नहीं था, लेकिन प्रभु भोज का विषय इसको खुला। ये हम क्यों प्रभु भोज करते हैं। चेलों को बोला था उस वक्त, ये खाओ ये मेरी देह है, ये पियो ये मेरा लहू है, लेकिन चेले अभी तक भी उस बात को, पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। यानी देखो, उन 12 चेलों को जो बातें नहीं बताई, किसको, क्यों। और इतना ही नहीं, देखो लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपने विश्वास की रखवाली। यानी अंत तक परमेश्वर ने इसके ऊपर क्या रखा, अपना अनुग्रह रखा। ये परमेश्वर का अनुग्रह इससे हटा नहीं। और इसने कई बार प्रार्थना करी, हो सके तो क्या कर ले, ये कांटा, प्याला नहीं, कांटा। कौन सा कांटा, पौलुस को जो कांटा चुभाया गया, पता नहीं कौन सा कांटा था, पता नहीं, तो उसकी पत्नी वो शैतान थी, या पता नहीं शरीर में कोई तकलीफ थी, मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आंख में तकलीफ थी, क्योंकि गलातियों में लिखा है अगर हो सकता तो तुम अपनी आंख निकाल कर मुझे दे देते। तो उस बात से कहीं अंदाजा लगाते हैं शायद आंख में कुछ तकलीफ थी, लेकिन मालूम नहीं कौन सा कांटा था। और वो कांटा किसने चुभाया, शैतान ने नहीं चुभाया। इसने प्रार्थना करी, हो सके तो ये कांटा क्या कर दे प्रभु, इस कांटे को हटा दे। प्रभु क्या कह रहा है, ना, ये कांटे में जितना दर्द है ना, उससे ज्यादा मैं तुझे क्या देता हूं, अनुग्रह देता हूं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यानी हम क्या देख रहे, एक व्यक्ति जो कुछ था, यीशु के बाद की बात हम देख रहे हैं। यीशु ने अपने आप में इनकार किया, परमेश्वर था, परंतु उसके बाद हम इंसानों में आ जाएं। हम कई बार, हमारी सोच क्या हो सकती है, हमारी सोच हो सकती है कि यीशु तो परमेश्वर था इसलिए इतने बड़े काम कर दिए,
हम इंसान हैं इसलिए कर, नहीं सकते। इसलिए हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, पौलुस। कुछ था, कुछ हाँ, था, परंतु क्या कह रहा है, कहां गिनती है? 2 लिस्टें बनाई उसने, पापियों की लिस्ट, उनमें सबसे पहले नंबर पे पौलुस, नंबर 1 पापी। और धर्मियों की लिस्ट, धर्मियों की लिस्ट में सबसे नीचा, पहले स्थान पे नहीं, सबसे अंतिम स्थान पे। यानी जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो, यानी परमेश्वर ने रास्ता दे रखा हमें, रास्ता ये है, लेकिन हमें कई बार वह रास्ता दिखता। कारण क्या है? हमारे अंदर वो लगन, वो जलन, उसकी कमी है। पौलुस में वो थी, इसलिए जैसे ही मालूम पड़ा ना, ये सीधे उधर गया जहां यीशु कभी रहता था, उस घर में गया। क्यों गया? अरे भाई मेरे को बताओ तो सही, तुमने उसे देखा है, वो तुम्हारे घर में था, मालूम है वो कौन था? यहोवा परमेश्वर खुद था। हैं? हमें तो मालूम ही नहीं वो था। हम तो उसको क्या बोलते थे? गाली देते थे, हम तो उससे झगड़ते थे, हमने तो उसको सिरफिरा तक बोल दिया। अरे तुम्हें मालूम नहीं वो कौन था? यानी जब आंख खुलती है तब मालूम पड़ता है। फिर एक व्यक्ति अपने शरीर पर घमंड करता नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा। आज तो क्या है, डिग्रियां हैं। आजकल लोग अपने नाम के पीछे लिखते हैं ना, या आगे भी लिखते हैं, डॉक्टर फलाना फलाना लिखते हैं ना, डॉक्टर ABCD, और नाम के पीछे भी लिखते हैं MBBS, CAIIB, MA PhD लिखते हैं ना नाम के। परंतु पौलुस की पढ़ाई क्या थी? 8वें दिन मेरा खतना हुआ, और क्या था? इजराइलियों में, इजराइल के गोत्र का, बिन्यामीन के, इजराइल के वंश का, बिन्यामीन के गोत्र का, और इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था का मानने वाला, फरीसी। ये डिग्रियां हैं, लेकिन इन डिग्रियों को क्या करा पौलुस ने? क्या करा? फाड़ के फेंक दिया। क्यों फाड़ के फेंक? गोबर है, ये क्या है? गोबर है, मुझे नहीं चाहिए। यानी क्या भी उतार दी? पूंछ पर से बाल तक उतार दिए। और पिछली बार देखा था ना मैं, पूंछ पर क्या थे? वो बताते हैं एक बकरा है या ये भेड़ है। नहीं तो भेड़ का मांस बकरा बोल के क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, वह बकरा है करके, जबकि है भेड़ू। उसका कम का बिकना चाहिए, उसको ज्यादा का क्यों बेच रहे? इसलिए लोग जब झगड़ा करते हैं बोलते हैं नहीं इसकी निशानी हमें दिखा, तब जाके वो पूंछ पे रखने लगे। लेकिन पौलुस ने अपने पूंछ के बाल भी उखाड़ के फेंक दिया। और मालूम है परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाया, 3रे स्वर्ग तक। इसलिए आइए हम थोड़ा अपने जीवन को जांच कर देखें, हम अपने आप को कहां रखते हैं, किस जगह हमारी काउंटिंग हम करते हैं। पौलुस ने कहां करी और हम कहां करते हैं? हालेलुया। एक और वचन मैं चाहूंगा, एक और वचन पौलुस कहता है, उसका 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन पढ़े। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ, हाँ, जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है? ये प्रतिदिन क्या करता है? मरता है प्रतिदिन। ये कैसे मरता होगा? कैसे मरता होगा पौलुस प्रतिदिन? गलाती 6 का 14 भी पढ़े, गलाती 6 अध्याय का 14 वचन, गलातियों की पत्री 6 का 14। पर ऐसा ना
हो हाँ। कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में हाँ और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, ये इस तरीके से मरता है, ये क्रूस पर चढ़ा रहता है। क्या कह रहा है? मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो है मरने का तरीका। यीशु ने कौन सा क्रूस उठाया? जिस क्रूस पर वो मरा। पौलुस कौन सा क्रूस उठाए घूम रहा है? अंत तक इसने वो क्रूस छोड़ा नहीं। ये क्या कह रहा है? प्यारी सलीब। हम वो गाना गा रहे थे ना सुबह, प्यारी सलीब। यानी उसने पौलुस ने उस सलीब को क्या किया? प्यार किया। उसको उठाकर चला। क्यों उठाकर चला? प्रतिदिन अपने आप को उस पर टांगता है, प्रतिदिन टांगता है। इसलिए आइए हम जरा अपने जीवनों को तुलना करें। एक है जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। कैसे तीसरे स्वर्ग तक उसको उठाया गया? जब उसने अपने आप को सबसे नीचा किया। सबसे नीचा जब अपने आप को किया, परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा कर दिया। वह है तरीका परमेश्वर किसको उठाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, ताकि वो तुम्हें समय पर बढ़ाए। वो हमें ऊंचा करना चाहता है, लेकिन जब हम खुद ही ऊंचे बने हुए हैं, वो कैसे हमें ऊंचा करे? जब हम अपने आप को नीचा करेंगे, जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, तब वो हमें ऊंचा उठाएगा। हमें ऊंचा उठने का कोई लालच नहीं होना चाहिए। पौलुस को कोई लालच नहीं था, कोई लालच नहीं था। अंत में उसकी गर्दन काट दी गई, अर्घ के समान वो ढेल दिया गया। उसने अपना जीवन यीशु के लिए न्यौछावर कर दिया। दुनिया भर में कितनी कलीसियाएं उसने स्थापित करी। कलीसियाओं को लिखे हुए पत्रों को जरा हम पढ़ें, आज भी हमें कितना आशीषित करते। एक एक शब्द में कितना अभिषेक है। हालेलुया। कलीसिया को चलना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पौलुस को वह भेद मिले। अन्य जाति यीशु की देह का अंग है करके पौलुस को वह भेद मिला। प्रभु भोज का भेद, कितने भेद पौलुस को खोल कर दिए। क्यों खोल कर दे दिए? इसको वो जलन है, पवित्रताई के लिए इसको वो जलन है। मुझे और आपको, हम कहां स्टैंड करते हैं? ये कीमती मोतियों को हम कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? आइए विनती करें, इन सच्चे मोतियों को हम इकट्ठा कर लें। कुछ भी बेचकर ये मोती खरीदना पड़े, आइए हम इनको खरीद लें। सब कुछ बेचकर आइए इन मोतियों को हम खरीद लें। हालेलुया।